हेलो देवियों और सज्जनों, वेलकम टू अनदर एपिसोड वाला वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वायरल हिट के थर्ड एपिसोड को। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो कपल होबिन का फोन लेकर वहां से चले जाते हैं और स्नैपर उन्हें लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। इसके बाद होबिन अपना फोन वापस पाने के लिए उनसे लड़ाई करने के लिए जा रहा था। तो एपिसोड शुरू होता है जहां होबिन और स्नैपर उस कपल के पास जाकर उनसे अपना फोन मांगते हैं और स्नैपर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। यहाँ होबिन को फिर से वो वीडियो याद आती है जो उसने रात में ही देखी थी, जिसमें बताए हर एक पॉइंट को होबिन अच्छे से फॉलो करता है और उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और साथ ही साथ उसे चोट को काफी हद तक कम कर देता है। ऐसा करता हुआ देख उसे सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि होबिन से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो लगातार मार खाने लगता है। मजे की बात यह है कि होबिन ने सिर्फ वही वाली वीडियो देखी थी जिसमें उसे सिर्फ यही बताया गया था कि बिना ज्यादा चोट खाए मार कैसे खाएं, क्योंकि अब जब उसके पास कोई टेक्निक नहीं थी तो अब बस उसे मार ही खाना होगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी और स्नैपर को डर था कि कहीं उसके ऑडियंस बोर ना हो जाए, लेकिन कमेंट में अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि होबिन को बस मार खाकर ही जीत मिल गई थी, क्योंकि मारते मारते उसका हाथ काफी ज्यादा सूज गया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो हार मान लेता है। फोन मिलने के बाद होबिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और लाइव स्ट्रीम में ही वो वोमी को मैसेज करने लगता है। यहाँ उनके चैनल की पहली पेमेंट आई थी जो करीब 20 लाख येन थी। होबिन कहता है कि उनकी व्यूज के हिसाब से पैसे काफी कम है, जिस पर स्नैपर उसे न्यूट्यूब के हिसाब किताब के बारे में समझाता है। बेसिकली इस एप्लीकेशन का नाम ही है न्यूट्यूब और जो इस पे वीडियो बनाते हैं उन्हें न्यूट्यूबर कहा जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर रूमी लाइव स्ट्रीम करती हुई टहल रही थी, जिसे देखते ही वो वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो उनकी ऑडियंस को छीन न ले। यहाँ होबिन एक जैकेट देखता है जो करीब 1,40,000 येन का था, जिसे होबिन छोड़ देता है, लेकिन स्नैपर उसे खरीद लेता है। वो कहता है कि ये तो एक बेसिक कपड़ा है जो उनके पास होना ही चाहिए। होबिन को एक मैसेज आता है जिसमें वोमी उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर होबिन वो जैकेट खरीद ही लेता है। यहाँ होबिन लाइव आकर अपने व्यूवर्स को हेलो बोलता है, लेकिन वहाँ खड़े लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं, जिससे वो डिमोटिवेट होने लगता है। यहाँ एक लड़की उसकी तरफ आती है और वो बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ। होबिन समझता है कि वो उससे बोल रही है, लेकिन वो गलत था क्योंकि वो किसी और से बोल रही थी, जो कि स्ट्रीमर ही था जिसका नाम जीवन था। जीवन यहाँ वोमी को दिखता है जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो उसे बात करना चाहता था लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो यहाँ होबिन से मिलने आई है। होबिन अपने बारे में सोचने लगता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, उसकी हाइट कितनी कम है, वो डरपोक है और पढ़ाई में भी कितना ज्यादा कमजोर है। वो अपने स्कूल की बातों को याद करता है और वो बोलता है कि उसे मॉन सॉन्ग काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो वोमी के साथ एंजॉय करने पर ज्यादा ध्यान देता है। हमें दिखाया जाता है कि होबिन के स्कूल की ही एक लड़की उनका पीछा कर रही थी जो उन पे शुरू से ही नजर रखी हुई थी। यहाँ वोमी का हाथ होबिन से टच हो जाता है, जिसपे वोमी उस पे सॉरी कहती है, लेकिन होबिन मुंगेरी लाल के सपने देखने लगता है जिसमें वो खुद को वोमी की और 2 बच्चों के साथ इमेजिन करने लगता है। अचानक उसका सपना टूटता है जहाँ वो खुद को कैफे में वोमी के साथ दिखता है। यहाँ एक कपल उन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। छोटी हाइट को लेकर वो होबिन का मजाक भी बना रहे थे। टेबल पर बैठकर वोमी होबिन से उसके बारे में पूछती है, जिसके हर एक सवाल का जवाब होबिन थोड़ा अजीब तरह से देता है। वोमी वहाँ से उठकर जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि होबिन उसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। वो उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। तभी होबिन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने में शर्म तो आती ही होगी। वो उसे अपने बारे में और अपने हॉबीज, फ्रेंड्स के बारे में बताता है और काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है और इसी बीच वो उसकी थोड़ी तारीफ भी कर देता है, जिसपे वोमी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। रास्ते में वोमी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो होबिन को उसके बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर होबिन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मनसंग किंग था। यहाँ फिर से होबिन सपना देखता है जिसमें वोमी को मनसंग किंग के साथ देखता है। वोमी के पूछने पर होबिन बताता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर मनसंग आ जाता है, जिससे देखकर होबिन को अपने झूठ पर पछतावा होता है। यहाँ तीनों ने सेम जैकेट पहनी थी। यहाँ वोमी मनसुंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो, और इसी के साथ ये एपिसोड भी होता है यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।